सोफिया बेटी, जल्दी से ये सूट सलवार पहन लो, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। व्हाट? अब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और सूट सलवार पहनूं? आपको पता है ना मैं कितने मॉडर्न ख्यालात की हूँ, और शादी करूं? नो वे! ये क्या बदतमीजी है? अपने अब्बू से ऐसे बात की जाती है? अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए हमने तय किया है कि तुम्हारा निकाह इनके दोस्त रफी के बेटे हमजा से होगा, वो भी रमजान से पहले पहले। अम्मी, आप भी अब्बू की तरह ही बातें कर रही हैं। अरे, मुझे निकाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, और जिस दोस्त की आप बात कर रहे हो वो तो बहुत करीब है। नहीं, मुझे कोई निकाह नहीं करना। बस बहुत हो गया सोफिया। हम ये बात तुम्हारी 3 साल से सुन रहे हैं। तुम बस अपने दोस्तों के साथ ऐसे कपड़े पहनकर सिर्फ घूमती रहोगी, तुमने कोई करियर नहीं बनाना। हाँ, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। तुम्हारा निकाह अगले महीने होगा, चाहे तुम ये सूट सलवार पहनो या नहीं। हम रिश्ता तय करने जा रहे हैं। अब्बू, नहीं अब्बू नहीं, हम आपकी इस बात से इनकार करते हैं। सोफिया, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। तुम बहुत अहंकार में डूब चुकी हो। बड़ों की बात माना करो। और रही बात गरीबों की, तो क्या हुआ? मैं रफी भाई साहब के परिवार वालों से मिली हूँ, वो सब बहुत ही अच्छे से तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। ये सुन सोफिया अपने कमरे में जाकर तोड़फोड़ करने लगती है, क्योंकि वो अशरफ अली खान की अमीर बेटी जो थी, बस अमीरी ने ही सोफिया को घमंड में चूर कर दिया था। अब आगे क्या होगा? क्या सोफिया अपने गरीब ससुराल को अपना लेगी, या अपनी बदतमीजी से उन्हें परेशान करेगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर जबरदस्ती सोफिया का निकाह अशरफ अली के बचपन के दोस्त रफी के बेटे हमजा से तय हो जाता है। धूमधाम से निकाह होने के बाद अमीर घर की बेटी एक गरीब ससुराल में आ जाती है, जिस झोपड़पट्टी को देख सोफिया कहती है, डिस्कस्टिंग! ये है मेरा ससुराल। ऐसे तो जानवर के तबेले भी नहीं होते होंगे। भला ऐसे घर में मैं कैसे रहूंगी? सोफिया बेटी, अभी तुम्हें शुरू शुरू में परेशानी होगी, लेकिन बाद में तुम इस घर में ढल जाओगी तो बेहतर पाओगी। अस्तगफिरुल्लाह, हम इस घर में कभी नहीं ढल पाएंगे। अरे जरा इसके फर्श को देखो, दीवारें देखो। इससे अच्छा तो मेरा महल जैसा घर है, जहाँ मॉडर्न किचन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और फर्नीचर हैं। आपके घर में जूस बनाने की भी मिक्सी है क्या? नहीं बेटा, पर तुम कहोगी तो हम वो भी ले आएंगे। हम तुम्हारे लिए हर चीज को लाने की कोशिश करेंगे। हाँ सोफिया बिटिया, हम जानते हैं कि तुम मेरे दोस्त के बड़े से घर में रहने वाली परी हो। जैसा भी होगा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ सोफिया, थोड़ा सा कोशिश तुम करो, थोड़ा हम करते हैं। कोशिश माय फुट, आई एम सो टायर्ड। जल्दी बताओ मेरा कमरा कहाँ है? वहाँ सामने। वहाँ सामने। फिर सोफिया अपने कमरे में चली जाती है। अम्मी, हमें माफ कर दीजिए। सोफिया की तरफ से मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ। बड़े घर की है, उसे ढलने में समय लगेगा। हम जानते हैं बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है। चल जा, बहू को कुछ जरूरत पड़ी तो। अपनी माँ की बात सुन हमजा कमरे में चला जाता है। कमरे में सोफिया जगह जगह अपने सैंडल और पर्स दुपट्टे को फेंक देती है। या अल्लाह, ये तुमने क्या हाल बना दिया कमरे में आते ही। आराम से सो जाओ ना। ओह हेलो मिस्टर, कहाँ आ रहे हो? ये जगह मेरी है, पूरे बेड पर मैं ही सोऊंगी। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, तुम जैसा कहो। जैसे जैसे सोफिया उस गद्दे वाले खटोले पर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद ही नहीं आती। क्या अल्लाह, ये कैसा बिस्तर है? मैं कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, पर सो ही नहीं पा रही। ऊपर से मच्छर भी। हमजा, हमजा, घोड़े बेचकर सो रहे हो? यहाँ तुम्हारी बेगम जगी हुई है, उठो। आवाज सुन एकदम से हमजा जमीन से उठ खड़ा होता है। हाँ हाँ जी, आपको कुछ चाहिए सोफिया? हाँ, मुझे सुकून चाहिए है। तुम्हारे पास मुझे नींद नहीं आ रही। एक तो इतने मच्छर काट रहे हैं। कुछ करो, निगाह करके मुझे परेशान करने के लिए लाए हो क्या? मेरी हवा करो और इन मच्छरों को भगाओ। पंखा भी मरा मरा चल रहा है। इतना गरीब हो क्या जो एक एसी भी नहीं लगवा सकते? तुम खफा ना हो सोफिया, कुछ महीने में मैं तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। फिलहाल इन मच्छरों को हटा देता हूँ और हवा भी कर देता हूँ। क्या कुछ महीनों में? मेरा तो दम घुट घुट के इंतकाल हो जाएगा। नहीं, मुझे तो एसी कल ही चाहिए। हमें थोड़ा समय तो दो सोफिया, टाइम लगेगा लाने में। अभी तुम आराम करो। भोला भाला हमजा अपनी पत्नी को सुलाने के लिए कपूर नीम बाहर से लाकर जलाकर कमरे में रख देता है, जिसका धुआं मच्छरों को कम कर देता है और छोटे पंखे से हवा करता है। ओह माय गॉड, कितना धुआं कर दिया। मेरी आंखों में भी चुभ रहा है। एक गुड नाइट खरीद के नहीं ला सकते क्या?
हमजा को खरी खोटी सुनाकर जैसे तैसे सोफिया सो जाती है। अगले दिन वो अपने पिता से घर से एसी मंगवा कर लगवा लेती है। वहीं सास रूखा सूखा खाना सोफिया को देती है, जिसे देख उसे गुस्सा आता है। या अल्लाह, ये भी कोई खाना है? हम अपने घर में चिकन कबाब, चिकन टंगड़ी, मटन बिरयानी ये सब खाते थे और ये घास फूस दे रहे हैं आप। बहू, फिलहाल यही खा लो, बड़ी मुश्किल से आया है ये खाना भी नसीब में। एक हफ्ता गुजरता है। इतने में रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं, जहाँ पहली सहरी में खाने को कुछ नहीं था सिवाय एक सेब के। अस्तगफिरुल्लाह, अम्मी जान, ये एक सेब भी सहरी के लिए क्यों रखा है? मेरे घर पर तो खजूर, काजू, पिस्ता, बादाम, संतरे सब होते थे। बेटी, इस घर में कमाने वाला सिर्फ तुम्हारा पति हमजा है और उसकी ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं है। मैं भी जो काम करता हूँ मुश्किल से उसके 100 रुपए कमा पाता हूँ, जिससे हम घर का 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। हम गरीब ज्यादा बड़ी सहरी या इफ्तारी नहीं करते। हाँ भाभी जान, आप थोड़ा सब्र कीजिए, हमारे रंग में भी तो ढलिए। तुम्हारे रंग में ढलने का कोई शक नहीं है। हम रमजान के रोजे में भी, बताओ, ये काम कर रहे हैं आप लोग। मैं जब अपने घर पर थी तो खूब पिज्जा बर्गर सब खाती थी। लगता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सोफिया वो सेब बिना दुआ पड़े खा लेती है और अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। अपने ससुराल में वो कोई काम नहीं करती, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर ससुराल वालों से अपना काम करवाती है, तो कभी ननंद रुखसार से अपना पैर दबवाती है। रमजान के 7-8 दिन यूं ही बीत जाते हैं और अपने ससुराल वालों को अपने अमीर शौक की वजह से बहुत परेशान वो करती है। फिर उसने अपने अब्बू के पैसों से अपने कमरे में नया बेड और उसके साथ साथ कूलर, पंखा सब नया लगवा लिया, पर एक बार भी ससुराल वालों के बारे में नहीं सोचा। रोजे में वो लोग गर्मी में थोड़ा सा खाना खा कर रहते थे। शाम को इफ्तारी में हमजा कुछ ड्राई फ्रूट्स और महंगे से चिकन कबाब ले आता है। सोफिया, तुम्हारे ये खाने का मन था ना, ये लो, खा लो। छी, ये तुम मेरे लिए ये बकवास खाना लेकर आए हो हमजा? मैंने इतना बकवास कबाब कभी नहीं खाया। ये तुम क्या कह रही हो सोफिया? खास तुम्हारे लिए इफ्तारी में ये लेकर आया हूँ। ये बहुत महंगे हैं, अच्छी जगह से लाया हूँ। हाँ भाभी जान, खाकर देखिए, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली हमजा, लेकिन मुझे खुश रखने के लिए कुछ नहीं करते। मुझे पैसे दो, अपने लिए कपड़े लेकर आने हैं। पूरे 20,000 रुपए देना। सोफिया, 20,000 तो बहुत ज्यादा है, अभी मेरे पास है नहीं। मैं तुम्हें 2-4 दिन में दे दूंगा। बहू, मेरा बेटा तुझे पैसे दे देगा, पर ये बता तू रमजान में ना नमाज पढ़ती है, ना दुआ पढ़ती है और ना ही कुरान। इतने पाक महीने में तुझे रब की इबादत करनी चाहिए, तो सिर्फ सोती रहती है या घूमती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। ये कहकर सोफिया चली जाती है। हमजा इफ्तारी भी नहीं करता और अपने कमरे में लेट जाता है। उसे इतने सारे पैसों की टेंशन होती है। आखिर वो अखबार बेचकर कितने पैसे ला देता। लेकिन अगले दिन से वो ड्राइवर का काम करने लगता है। वहीं सास और ननंद भी कुएं से धूप में अपने पैर जलाकर पानी लाती हैं। शाम को चूल्हे पर सास इफ्तारी के पकवान तैयार करती है। बहू, तुझे स्वादिष्ट कबाब खाने थे ना? देख, आज मैं तेरे लिए खास कबाब बना रही हूँ। लग गई। तभी हबीबा का हाथ जल जाता है। ये देख सोफिया का दिल नरम हो जाता है। कितनी लग गई उन्हें? ये मेरे लिए ही तो कर रही है। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, तू मेरी चिंता मत कर। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मेरी फ्रेंड आने वाली है। ये बोल सोफिया घर से बाहर जाती है कि एक टैक्सी वहीं रुकती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है, जिसमें से उसकी फ्रेंड आयशा निकलती है। हाय सोफिया, कैसी है तू? 1 मिनट, जरा ड्राइवर को पैसे दे दो। अब वो मैडम छुट्टा। हमजा, आप? या अल्लाह, ये हमारे लिए ड्राइवर की नौकरी भी करने लग गए। हमजा नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसीलिए नजरें नीचे करके कार में बैठ वो चला जाता है। ओ माय गॉड, अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू सोफिया? ये तुम्हारा ससुराल है? तुम तो इतने अमीर घर में रहती हो और ऐसा झोपड़ी वाला ससुराल। छी, क्या बताऊं यार, मेरे अब्बू ने जबरदस्ती शादी यहाँ तबेले जैसे घर में कर दी। आजा अंदर चल। सोफिया आयशा को घर के अंदर ले जाती है और घर वालों को उससे मिलवाती है। बेटी, तुम्हारा रोजा नहीं है ना? ये लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। हबीबा जैसे ही आयशा को कोल्ड ड्रिंक देने आती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे सारी कोल्ड ड्रिंक आयशा के कपड़ों पर गिर जाती है और गुस्से में आयशा हबीबा को धक्का मार देती है। हाउ डेयर यू बुढ़िया, मेरी इतनी महंगी एक्सपेंसिव ड्रेस थी और तुमने खराब कर दी।
कैसा ससुराल है सोफिया तेरा?